Friends, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं जो अपने प्रीवियस वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने बात करी थी द भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 4, 5, 6 एंड 7 की, और अपने उससे अदर प्रीवियस वीडियो में मैं अदर लेक्चर दे सकती हूँ, यानी कि स्टार्टिंग से द भारतीय न्याय संहिता की वीडियो आपको मिल जाएगी सेक्शन 1 से लेके। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अदर वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज इस वीडियो में सेक्शन 8 एंड 9 की। सेक्शन 8 एंड 9 की क्यों है? क्योंकि दोनों ही थोड़े लेंथी सेक्शन है, तो इसको क्लियर करेंगे 1 बाय 1। सेक्शन 8 कहता है अमाउंट ऑफ फाइन लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एक्स्ट्रा। इट मीन्स कि जब जुर्माने की रकम जो है, जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम डिले होने पर क्या हो सकता है। तो जहां वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है कि कितना जुर्माना हो सकेगा, वहां अपराधी जिस जुर्माने की रकम का दायी है वह असीमित है किंतु अत्यधिक नहीं होगी। इट मीन्स वेयर नो सम इज एक्सप्लेन्ड, वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड टू विच ए फाइन में एक्सटेंड, द अमाउंट ऑफ फाइन of which the offender is liable is unlimited but shall not be excessive। नेक्स्ट बात करते हैं सबसेक्शन 2। इसका सेक्शन 8 का सबसेक्शन 2 कहता है कि किसी अपराध के प्रत्येक मामले में, पहला है कि जो कारावास के साथ जुर्माने से दंडनीय है, जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडारिष्ट हुआ है। इट मीन्स in every case of an offence punishable with the imprisonment as well as fine, in which the offender is sentenced to the fine whether with and without imprisonment। यह सेकंड है कि जो कारावास या जुर्माना या केवल जुर्माने से दंडनीय कोई अपराध किया गया है, उस केस में जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडादेश हुआ है, punishable with the imprisonment of fine or with fine only, in which the offender is sentenced to a fine। वहां न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश करेगा सक्षम होगा कि दंडादेश जो दंड दिया गया है द्वारा निर्देश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अपराधी किसी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा। अगर वह जुर्माना नहीं देता तो उस केस में वह क्या है, इतनी अवधि के लिए कारावास भोगेगा। ऐसा जो है जजमेंट जो दिया जाएगा उसमें लिखना होगा, जो दंड दिया जाएगा उसमें लिखना होगा। जो कारावास उन अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा, जो पनिशमेंट दी गई है कारावास की, वो उसके अदर होगा। ये पनिशमेंट जो जुर्माने का पनिशमेंट वो अदर होगा, अतिरिक्त होगा, जिसके लिए वह दंडादेश हुआ है या जिस से वह दंडादेश के लागू पर दंडनीय है। इट शैल बी competent to the court which sentence which offender to direct by the sentence that in default of payment of fine the offender shall suffer imprisonment for the certain term in which imprisonment shall be in exercise of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which we may be liable under the communication of a sentence। ये बात हो गया कि अगर वह जुर्माने को नहीं देता है, अगर उसको सजा भी मिली है जेल की और जुर्माना भी मिला है, तो उस केस में जो सजा है वो अलग रहेगी। अगर वह जुर्माना देने में डिले करता है तो उस केस में जो जुर्माने को भी क्या है, कारावास में, जेल में के जो अवधि है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और कोर्ट को ये लिखना होगा अगर वह जुर्माना नहीं देता तो उसे कितना क्या है कारावास की सजा होगी, कितने टाइम की। नेक्स्ट आते हैं सबसेक्शन 3 सेक्शन 8 का, जो बात करता है यदि अपराध कारावास या जुर्माने दोनों से दंडनीय हो तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे,
कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक नहीं होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है, यानी कि 1/4 से ज्यादा की नहीं होगी। It means the time for which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment, which is the maximum fixed for the offence. If the offence be punishable with imprisonment as well as fine, अगर जुर्माना और पनिशमेंट से दोनों से जो है दंडनीय है कोई अपराध, तो उस केस में 1/4 क्या है, सजा जो होगी वो 1/4 ही होगी, इससे ज्यादा की नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 कहता है वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में डिले होने के लिए या सामुदायिक सेवा के व्यतिक्रम में अधिरोपित करे, ऐसा किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादेश किया जा सकता था। The imprisonment which the court imposed in default of payment of a fine or in default of commuting services may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offence. यानी कि सामुदायिक सेवा या जुर्माने से दंडनीय कोई अपराध किया गया है और उसको सजा मिली है जुर्माने की और सामुदायिक सेवा की, सर्विस करने की, समाज की सेवा करने की, तो उस केस में जो व्यतिक्रम हो जाता है तो वह सादा कारावास का और वह अवधि जिसके लिए जो सजा देनी है उसका क्या है, अवधि का लिखना होगा। 2 मास से अनधिक नहीं होगी जब जुर्माने की रकम 5,000 से अधिक ना हो। 2 मास से ज्यादा की सजा नहीं होगी अगर जो जुर्माना है वो 5,000 तक का है। 4 मास की होगी, 4 महीने की होगी यदि जुर्माना 10,000 रुपए का हो, और किसी अन्य दशा में 1 वर्ष से अनधिक कोई अवधि जो जुर्माना देने पे व्यतिक्रम होने पर, यानी कि जब 1 साल तक की क्या है लिमिट है, अगर कोई जुर्माना नहीं दिया जाता है तो किसी अन्य दशा में 1 वर्ष से अधिक कोई अवधि नहीं होगी। 1 year in any other case, इससे ज्यादा की जुर्माना देने पर सजा नहीं होगी। 2 months when the amount of the fine does not exceed 5,000 rupees. 4 months when the amount of the fine does not exceed 10,000 rupees, and 1 year in any other case. नेक्स्ट आते हैं सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 का ए कहता है कि द पनिशमेंट the imprisonment which is imposed in default of payment of fine shall terminate whenever that fine is either paid and levied by process of law. जुर्माना देने पर जो देरी होने के दशा में कोई जो कारावास जो है दिया गया था वह तुरंत ही क्या है उसे हटा दिया जाएगा जब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाए या विधि की प्रक्रिया द्वारा क्या है ले लिया जाए, कोर्ट के द्वारा किसी तरीके से उस जुर्माने को ले लिया जाए या वह जुर्माना तो क्या है कोर्ट में जमा कर दिया जाए, चुका दिया जाए, तो इस केस में तुरंत ही वो सजा जो है वो रुक जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका सबसेक्शन बी कहता है कि यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया जाए या उद्धृत कर दिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी है वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के अनुपातिक से कम ना हो तो कारावास प्रदर्शित हो जाएगा। यानी कि इफ बिफोर द एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट फिक्स्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट सच ए proportion of the fine be paid and lived with the term of the imprisonment suffered in default of payment in not less than proportion of the part of fine still unpaid and imprisonment shall terminate. इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एक दृष्टांत लेते हैं कि ए 1,000 रुपए के जुर्माने और उसके देने में व्यतिक्रम होने की दशा में 4
मास के कारावास से दंडादेश किया गया है। यानी कि एक ने 1000 रुपये का जुर्माना और उसे देने में वह डिले हो गया और उसे 4 महीने की जेल हुई। यहाँ यदि कारावास के 1 मास के अवसान से पूर्व जुर्माने के 750 रुपये चुका दिए जाएं या उद्धृत कर दिए जाएं, यानी कोर्ट के द्वारा किसी तरह से ले लिए जाएं, तो प्रथम मास का अवसान होते ही का उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यानी कि जो 1000 रुपये का जुर्माना था, 1 महीने की सजा वह क्या है पूरी कर चुका है, 4 महीने की सजा हुई थी, तो यानी कि 1000 का जुर्माना, 4000 रुपये की सजा, यानी कि 250 क्या है रुपीस का क्या है पर मंथ का उसका वो हुआ। तो उस केस में जो 1 महीने की सजा हो गई तो 750 रुपये उसने पे कर दिए, तो उस केस में तुरंत ही उसे 1 महीना पूरा होने के बाद क्या है तुरंत ही छोड़ दिया जाएगा। यदि 750 रुपये प्रथम मास के अवसान पर या किसी भी पश्चातवर्ती समय पर जबकि का कारावास में है चुका दिए या उद्धृत कर लिए जाएं तो का तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। यदि कारावास के 2 मास के अवसान के पूर्व जुर्माने के 500 रुपये चुका दिए जाए या उद्धृत कर दिए जाए तो का 2 मास के पूरे होते ही उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यदि 500 रुपये उन 2 मासों के अवसान पर किसी भी पश्चातवर्ती समय पर जबकि कारावास में है चुका दिए जाएं, उद्धृत कर लिए जाएं तो का तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। वही आपको समझ में आया कि अगर 4 महीने की सजा हुई तो पर मंथ क्या हुआ, 250 रुपये का जुर्माना इंक्लूड हो गया, 250 का 1000 का हो गया, तो 250 डिवाइडेड बाई 4, अगर 1 मंथ की सजा कर ली और 750 रुपये 1 महीने के बाद के 750 रुपये कोर्ट में जमा करा दिए या कोर्ट ने किसी तरीके से ले लिए तो उसे तुरंत 1 महीना पूरा होते ही छोड़ दिया जाएगा। अगर वह क्या है 2 महीने की सजा उसने पूरी कर ली है, 2 महीने की बाकी रह गई है, उसने 500 रुपये का जुर्माना क्या है भर दिया, तो उसे क्या है 2 महीने की सजा पूरी होते ही छोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से कहा गया है कि अगर उसने जो फाइन जिस अकॉर्डिंग लिया गया है, अगर उसने थोड़ी सजा ले ली है उसके बाद भी अगर जुर्माना दे दिया जाता है तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सबसेक्शन 7, ये लास्ट सबसेक्शन है सेक्शन 8 का। जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया ना गया हो, दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो तो उस कालावधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय क्या है उद्धृत किया जा सकेगा और अपराधी की मृत्यु किसी भी संपत्ति को जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायी हो उस दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती। इट मीन्स द फाइन एंड एनी पार्ट देयर ऑफ विच द रिमेन अनपेड may be lived at any time within 6 years after the passing of the sentence, and if under the sentence the offender be liable to imprisonment for the longer period than 6 years, then at any time previous to the expiration of the period, the death of the offender does not discharge from the liability any property which would after his death be legally liable for his debts. नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 कहता है कि लिमिट ऑफ पनिशमेंट और ऑफेंस मेड अप ऑफ सर्वल ऑफेंसेस, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। यहाँ कोई बात जो अपराध है ऐसे भागों में जिनमें का कोई भाग स्वयं अपराध है मिलकर बनी है, वहां अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक से दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित ना हो। यानी कि उसने बहुत सारे अपराध किए हैं और उन अपराधों से मिलकर क्या है एक पनिशमेंट जो है बनी है, तो उस केस में जहां कोई बात इस जो अपराध है ऐसे भागों में जिसमें का कोई भाग स्वयं अपराध है मिलकर बनी है, वहां अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दंड से दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा अव्यक्त रूप से उपबंधित ना हो।
जहां कोई बात अपराध को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तत्समय प्रवृत्त विधि की दो या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है। कई कार्य जिससे स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक से अपराध गठित होता है मिलकर भिन्न अपराध गठित होते हैं। वहां अपराधी को उससे गुरुतर दंड से दंडित न किया जाएगा जो ऐसे अपराधों में से किसी भी एक के लिए वह न्यायालय जो उसका विचारणा करे उसे दे सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्लियर होगा। ए जो है जेड पर लाठी से 50 प्रहार करता है। ए जो है जेड पर लाठी से 50 प्रहार करता है, 50 चोटें देता है। यहाँ हो सकता है कि ए ने संपूर्ण मारपीट द्वारा उन प्रहारों में से प्रत्येक प्रहार द्वारा जिनसे वह संपूर्ण मारपीट जो है गठित हुई है जेड की स्वेच्छा उपपत्ति कारित करने का अपराध किया हो। यदि ए प्रत्येक प्रहार के लिए दंडनीय होता वह प्रत्येक प्रहार के लिए 1 वर्ष के हिसाब से 50 वर्ष के लिए कारावासित किया जा सकता था, किंतु वह संपूर्ण मारपीट के लिए केवल एक ही दंड से दंडनीय है। समझ आया। ए गिव्स जेड 50 strokes with a stick. Here A may have committed the offense of violently causing hurt to Z by the whole beating, and also by each of the blows which make up the whole beating. If A were liable to punishment for every blow, he might be imprisoned for 50 years. One of each blow, but he liable only of the one punishment for the whole beating. नेक्स्ट बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। किंतु यदि उस समय जब ए जो है जेड को पीट रहा है, माँ जो कहते हैं वाई जो है हस्तक्षेप करता है और ए जो वाई पर जानबूझकर प्रहार करता है, वह उसे बचाव में रोकता है और वह जो वाई आया है बीच में उस पर भी प्रहार करता है, और यहाँ वाई पर किया गया प्रहार उस कार्य का भाग नहीं है जिसके द्वारा का जो ए है वो जेड को स्वेच्छा प्रेरित उपपत्ति कारित करता है। इसलिए ए जेड को स्वेच्छा कारित की गई उपपत्ति हर्ट के लिए एक दंड से और वाई पर किए गए प्रहार के लिए दूसरे दंड से दंडनीय है। एक तो है एक ही व्यक्ति को पीटा, उससे चाहे 50 या 100 उसे डंडे लाठी मारी, लेकिन उस वह क्या इंक्लूड हुआ एक ही दंड के लिए। लेकिन अगर वह कोई दूसरा बचाव करने आता है उसको भी मारता है तो वो अलग दंड के लिए पनिशमेंट होगा, ये बताया गया इस एग्जाम्पल में। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 10 से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे 1 by 1 सारे सेक्शन क्लियर करेंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मेरे अदर वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।